दोस्तों, पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर चिंतित है। जिस तरह हमास ने अचानक इजराइल पर अटैक किया, कोई भी सभ्य समाज न उसे बर्दाश्त करेगा, ना ही उसे सही ठहराएगा। और किसी भी आपदा को राजनीति अवसर में कैसे बदलना है, ये हमारे देश के राजनेता बहुत अच्छे से जानते हैं। बीजेपी तो मौके पर चौका मारना कभी नहीं भूलती। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। इजराइल के लिए शनिवार की सुबह वो ऐतिहासिक त्रासदी लेकर आई जो इस देश ने अब तक नहीं देखी थी। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे। इस संघर्ष में अब तक मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी पर पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद ही ट्वीट किया कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। पीएम मोदी का ये संदेश जरूरी है और बहुत संवेदनशील भी है और वक्त की जरूरत भी है। पर मैं पीएम मोदी से ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी, हमारे ही देश में मणिपुर अब भी जल रहा है। मई से अक्टूबर आ गया पर वहां अब भी तांडव मचा हुआ है। अब भी मणिपुर आग में सुलग रहा है। मणिपुर पर इतने दिनों से लेकर अब तक पीएम मोदी कुछ नहीं बोले हैं। इसी ट्वीट पर लोगों ने रिएक्ट किया है। सभी जानना चाहते हैं कि मणिपुर पर कब बोलेंगे। आखिर क्या वजह है मोदी जी? देश में जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है उस पर आप मौन धारण कर लेते हैं। मणिपुर में हालात बद से बदतर है अभी भी, मगर आप इजराइल के लिए ट्वीट कर सकते हैं। हमारे ही देश में मणिपुर में जो हो रहा है उस पर बोल भी नहीं सकते, जाना तो दूर की बात है। इजराइल को लेकर गुस्सा और मणिपुर को लेकर चुप्पी, ऐसा क्यों? क्या दूसरों के जख्म दिखाकर भी हम वोट बटोर सकते हैं? बिल्कुल। बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट की गई है। मुझे कसाब की गोली लगी थी 26/11/2008 के दिन। तुम्हें दिमाग हुआ बहुत जोरदार, बहुत भयानक आवाज ऐसी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ ले के जवानों ने पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। बालाकोट में जाकर एयर स्ट्राइक की रणनीति से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े थे। ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे। इसके जरिए बीजेपी ये बता रही है कि जो इजराइल में हुआ इसका सामना भारत यूपीए की सरकार में कर चुका है। इस वीडियो में बताया कि कैसे साल दर साल आतंकी हमले हुए और बढ़ते रहे। 2004 से लेकर 2014 तक आतंक से देश सहमा हुआ था और अंत में दिखाया गया कि जब मोदी जी ने शपथ ली, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो कैसे आतंकियों को जवाब दिया। एक सीन में तो ये भी दिखाया गया कि क्या आप फिर से चाहते हैं बम धमाकों वाला वक्त या शांत समृद्ध और विकसित भारत? यानी कि साफ साफ बात यह है, ये दिखाकर ये बताना चाह रहे हैं कि पुराना दौर वापस ना आ जाए, इसलिए पीएम मोदी को ही वोट देना। यानी कि इजराइल में जो हुआ सो हुआ, अब इसका फायदा उठा लिया जाए वोट बटोर कर। शर्म तो बिल्कुल आती नहीं। एक त्रासदी के सहारे वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, देश में आतंकी घटनाएं होती रही है, पहले भी और मोदी जी के आने के बाद भी। आज तक देश को जवाब नहीं मिला कि हमारे जो वीर जवान पुलवामा में शहीद हो गए, आरडीएक्स वहां पहुंचा कैसे। जो आतंकी जख्म देश को मिले हैं ना, वो किसी एक की सरकार में कम ज्यादा नहीं, बराबर मिले हैं। दोस्तों, आज जब इजराइल दुख में है, संकट में है, ऐसे में देश को उसका साथ देना चाहिए या इसके जरिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।